पिछले भाग में हमने सुना था आकांक्षा डर जाती है डोरबेल के बजने से। चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं क्या होता है आकांक्षा के साथ। आकांक्षा को तो जैसे 440 वोल्ट का झटका लगा हो। वो तो वहां से हिल ही नहीं पा रही थी और बस पागलों की तरह उस मॉनिटर को देखे जा रही थी, हैरानी से। अब डोरबेल के साथ साथ जोर जोर से किसी के दरवाजे को खटखटाने की आवाज भी आकांक्षा के कानों में गूंज रही थी। पर पूरी कोशिश के बावजूद भी वो वहां से हिल नहीं पा रही थी। आकांक्षा का ध्यान तब हटा जब उसके पॉकेट में रखा फोन अचानक बजने लगा। फोन आकांक्षा की माँ का था। आकांक्षा ने जैसे ही फोन उठाया, डोरबेल की आवाज और दरवाजे को खटखटाने की आवाज अचानक बंद हो गई। आकांक्षा ने फोन उठा के जल्दी से अपनी माँ को सारी बात बताई। आकांक्षा बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और उसकी आवाज तो जैसे डर के मारे कांप रही हो। आकांक्षा की माँ ने आकांक्षा की हालत को देखते हुए कहा कि बेटा, इस तरह घबराने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। इस बात से फौरन अपना ध्यान हटाओ। शायद तुम बहुत ज्यादा थकी हुई हो, इसीलिए तुम्हारे जहन में अजीबोगरीब ख्यालात आ रहे हैं। रात बहुत हो चुकी है, बस फौरन अपने कमरे में जाओ, सोने की कोशिश करो और अब अपने कमरे से बाहर मत निकलना। आकांक्षा फौरन से अपने कमरे में गई और उसने अपनी माँ से कहा कि पर आपने इस टाइम पे फोन क्यों किया? तो माँ ने कहा कि पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा सा रहा था। मुझे ऐसे लगा कि जैसे तुम किसी मुसीबत में हो, इसलिए मैंने तुम्हें फोन कर लिया। सारी रात आकांक्षा की आंखों से नींद गायब थी। बड़ी मुश्किल से आकांक्षा की आंख लगी। अगले दिन सुबह उठकर आकांक्षा ने पहला काम ये किया कि घर के सारे कमरों की खिड़कियां खोल दी और उसके बाद बेफिक्र होकर उसने सारा सामान अनपैक किया और दोपहर तक चीज़ें सेटल करके टीवी देखते हुए सिलाई मशीन पर सिलाई का काम करने लगी। टीवी पर आकांक्षा का फेवरेट शो आ रहा था, जिसे देखने में आकांक्षा इस कदर खो गई थी कि कब टीवी देखते देखते उसकी उंगली सिलाई मशीन में आ गई, उसे पता ही नहीं चला। आकांक्षा के मुंह से चीख निकल गई और वो दौड़ती हुई वॉश बेसिन तक गई। वो अभी वॉश बेसिन में अपनी उंगली धो ही रही थी कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके बार बार धोने के बावजूद भी खून उसकी उंगली से साफ नहीं हो रहा है। मानो जैसे पानी तो उसकी उंगली पर पड़ रहा था, मगर उसकी उंगली पे लगा खून पानी से धुल नहीं पा रहा था। आकांक्षा को अपने इस नए घर में अजीबोगरीब चीज़ों का सामना करना पड़ रहा था। 2 बेडरूम के इस फ्लैट में जब से वो आई थी, एक के बाद एक नया हादसा उसके सामने आ रहा था। आकांक्षा ने जोर जोर से अपनी उंगली को रगड़ना शुरू कर दिया कि अचानक उसे फील हुआ कि जैसे उसके पीछे कोई जोर से उसे धक्का देने की कोशिश कर रहा है और उसे वॉश बेसिन के अंदर धकेल रहा है और वो वॉश बेसिन की तरफ झुकती जा रही है। आकांक्षा ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और अपनी पूरी ताकत से वो वापस पीछे उठने की कोशिश कर रही थी, पर उस वक्त उसकी सारी कोशिशें नाकाम थी। बार बार अपने आप को पूरे जोर से पीछे धकेलने के बावजूद भी वो इस कैफियत से निकल नहीं पा रही थी, उस वक्त तक जब तक उसकी पॉकेट में रखा फोन नहीं बजा। फोन बजने के साथ ही सब कुछ वापस नॉर्मल हो गया। आकांक्षा भागते हुए कमरे में गई और फोन उठाया। फोन फिर से उसकी माँ का था। आकांक्षा ने रोते रोते अपनी माँ को सारी बात बताई। ये सुनते ही उसकी माँ ने कहा कि आकांक्षा, तुम फिक्र मत करो, मैं 2 दिन में वहाँ पहुँचने की कोशिश करती हूँ। ये सुनकर आकांक्षा की जान में जान आई।
उस वक्त तक आकांक्षा की उंगली से खून निकलना बंद हो चुका था। फौरन आकांक्षा ने अपनी उंगली की मरहम पट्टी की और साथ ही उसने ये रियलाइज किया कि जिस कमरे में वो सोती है, अभी तक उस कमरे में उसके साथ ऐसा कोई अजीबोगरीब वाकया नहीं हुआ। बस इसी एक बात का सुकून था उसे। फिर उसी दोपहर को वो सोने चली गई। अभी दोपहर को उसकी आंख लगी ही थी कि उसने सोते सोते अपने कानों में एक आवाज सुनी। आकांक्षा बहुत नींद में थी। सोते सोते ये आवाज सुन के उसे महसूस हुआ कि जैसे वो कोई ख्वाब देख रही है, पर जब नींद से उसकी आंख खुली हाय गाइस, कैसी लगी आपको कहानी? अगर इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हो तो कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।